जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय एवं रचनाएं, और इसी वीडियो में हम इनके जीवन परिचय को पूरी तरह से याद करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में सुंगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में सुंगनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू था। इनके पितामह शिव के परम भक्त और दयालु थे, जबकि इनके पिता अत्यधिक उदार साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी का बचपन बड़ा ही सुखमय था और इन्होंने बचपन में ही अपनी माता के साथ ओंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन आदि तीर्थों की यात्रा की। यात्रा के दौरान ही इनके पिताजी का निधन हो गया तथा पिता की मृत्यु के 4 वर्ष पश्चात इनकी माता का भी निधन हो गया। प्रसाद जी का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभू रतन जी ने किया था। इनका मन पढ़ाई में कम तथा साहित्य में अधिक लगता था। साहित्यिक पुस्तक पढ़ते और काव्य की रचना करते थे। आरंभ में ही उनके भाई उनके काव्य के बीच बाधक रहे, परंतु बाद में इनको पूरी स्वतंत्रता दे दी। इसी बीच इनके बड़े भाई शंभू रतन जी का निधन हो गया। घर की स्थिति खराब हो गई। इन्होंने अपने कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अपनी पैतृक संपत्ति को बेच दी। इन्हें ऋण से तो मुक्ति मिल गई, पर इनका जीवन अत्यंत संघर्षमय हो गया और वह क्षय रोग के शिकार हो गए और मात्र 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1937 को संसार से विदा हो गए। और इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। अभी रचनाएं को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसको याद कर लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय जब भी आपको याद करना है किसी का जीवन परिचय, तो मेन पॉइंट पहले आपको एक कागज में अलग लिख करके याद करना है। जैसे कि इनका जन्म कब हुआ था? 1889 में हुआ था। सुंगनी साहू एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। और इनके पिताजी का क्या नाम था? देवी प्रसाद साहू था। ये कुछ पॉइंट याद रखना है और इनके बड़े भाई का नाम याद रखना है। बस इतने में ही आपका जीवन परिचय अच्छे से बन जाएगा। जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के सुंगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू था। इनके पितामह शिव के परम भक्त और दयालु थे। ये सब कैसे याद रहेगा? ये सब ज़्यादा नहीं, 1 से 2 बार आप वीडियो देखिए और 1-2 बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। 100% आपको ये सब पॉइंट याद हो जाएंगे। मेन डेट आपको याद रखनी है और पिता का नाम और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु रहे उसमें रचनाएं, ये याद रहेगा तो आप आसानी से बना के लिख पाएंगे। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में सुंगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। इनके पितामह शिव के परम भक्त और दयालु थे, जबकि इनके पिता अत्यधिक उदार साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी का बचपन बड़ा ही सुखमय था, पर इन्होंने बचपन में ही अपनी माता के साथ ओंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन आदि की तीर्थ यात्रा की। यात्रा के दौरान ही इन्हें सूचना मिली कि इनके पिताजी का निधन हो गया तथा पिता की मृत्यु के 4 वर्ष पश्चात ही इनके माता का भी निधन हो गया था। प्रसाद जी का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभू रतन जी ने किया था। तो इनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंधन किसने किया था? इनके बड़े भाई शंभू रतन जी ने किया था। इनका मन पढ़ाई में कम तथा साहित्य के प्रति अधिक लगता था। वे साहित्यिक पुस्तक पढ़ते और काव्य की रचना करते थे। पहले तो इनके बड़े भाई इन्हें मना करते रहे कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन ये नहीं माने। तब इनके बड़े भाई ने इनको क्या किया, पूरी छूट दे दी पढ़ने के लिए। तो आरंभ में ही उनके भाई उनके काव्य की रचना के बीच बाधक रहे, परंतु बाद में उनको पूरी स्वतंत्रता दे दी। इसी बीच इनके बड़े भाई शंभू रतन जी का निधन हो गया
और घर की स्थिति खराब हो गई। इन्होंने अपने कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अपनी पैतृक संपत्ति को बेच दी। इन्हें ऋण से तो मुक्ति मिल गई, पर इनका जीवन अत्यंत संघर्षमय हो गया और वह क्षय रोग का शिकार हो गए। मात्र 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1937 को संसार से विदा हो गए। तो इनकी मृत्यु आपको याद रखना है 15 नवंबर 1937 को। ये जितना भी हमने ब्लैक में किया है ये पॉइंट आपको क्लियर ही याद रखने हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं की बात करें तो नाटक में चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव सामनी, ये सभी इनके नाटक थे। और इनके उपन्यास की बात करें तो तितली, कंकाल आदि ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास थे। और काव्य क्या था? कामायनी, आंसू, लहर, झरना आदि इनके प्रसिद्ध काव्य थे। तो एक बार इसका फास्ट रिवीजन करते हैं। जितनी बार आप इसका रिवीजन करेंगे या पढ़ेंगे उतनी ही जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के सुगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। इनके पितामह शिव के परम भक्त और दयालु थे, जबकि इनके पिता अत्यधिक उदार साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी का बचपन बड़ा ही सुखमय था। इन्होंने बचपन में ही अपने माता के साथ ओंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन आदि तीर्थों की यात्रा की। यात्रा के दौरान ही पिताजी का निधन हो गया तथा पिता की मृत्यु के 4 वर्ष पश्चात ही उनकी माता का निधन हो गया। प्रसाद जी का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभू रतन जी ने किया था और इनका मन पढ़ाई में कम तथा साहित्य के प्रति अधिक लगता था। वे साहित्यिक पुस्तक पढ़े थे और काव्य की रचना करते थे। आरंभ में ही उनके भाई ने उन्हें काव्य की रचना के बीच बाधक रहे, परंतु बाद में इनको पूरी स्वतंत्रता दे दी। इसी बीच इनके बड़े भाई शंभू रतन जी का निधन हो गया और घर की स्थिति खराब हो गई। इन्होंने अपने कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इनके अपनी पैतृक संपत्ति को भी बेच दी। इन्हें ऋण से तो मुक्ति मिल गई, पर इनका जीवन अत्यंत संघर्षमय हो गया और वह क्षय रोग का शिकार हो गए। मात्र 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1937 को संसार से विदा हो गए। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। कौन कौन सी? नाटक में चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव सामनी आदि, उपन्यास तितली, कंकाल आदि, काव्य रचना कामायनी, आंसू, लहर, झरना आदि। तो दोस्तों बहुत ही कम समय में मात्र 6 से 7 मिनट में ही हम इनके जीवन परिचय को 2 से 3 बार पढ़ चुके हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि 50 से 60% आपको इसी वीडियो में याद हो गया होगा। अब इनके मेन पॉइंट को आपको याद कर लेना है, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम या इनकी शिक्षा, जो भी इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट है, रचनाएं आपको याद कर लेनी है। बस आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। 1-2 बार लिख के अपने से प्रैक्टिस करें। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।